गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली क्लास तक हमने एल्काइन की हेल्प से कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन किया था, जिसमें हमने पढ़ी थी कुचरॉव रिएक्शन। क्या थी कुचरॉव रिएक्शन? कि एल्काइन पर एडिशन था किसका? वाटर का एडिशन कराना था अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। फिर जो हमें इनॉल मिला था वो इनॉल टोटोमेरिज में कन्वर्ट होकर किसका फॉर्मेशन करेगा? कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। उसी के रेस्पेक्ट में सेकंड है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हमको रिएजेंट पता है इसका। रिएजेंट क्या होता है इसका? B2H6THF हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन H2O2, ये इसका रिएजेंट होता है। होता क्या है इसमें? एडिशन ऑफ वाटर। किसके अकॉर्डिंग होगा? अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। क्लियर? तो देखिए CH ट्रिपल बॉन्ड CH हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। एट दिस टाइम ये जो एल्काइन है, ये एल्काइन है आपकी सिमेट्रिक, तो आप कहीं पर भी H लगाओ, कहीं पर भी OH लगाओ, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आंसर क्या आएगा? CH डबल बॉन्ड CH। मैंने यहाँ H लगाया और यहाँ पर लगाया OH, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट और ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट, टोटोमेरिज्म होगी। और आंसर क्या आया? CH डबल बॉन्ड O CH3। किसका फॉर्मेशन होगा? एल्डिहाइड का। नेक्स्ट है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अब यहां पर मुझे ये जो वाटर का एडिशन करना है वो किसके अकॉर्डिंग करना है? एंटी मार्कोनिकॉफ। एंटी मार्कोनिकॉफ क्या कहता है? कि आपका H+ या फिर इलेक्ट्रोफाइल आपको वहां कनेक्ट करना है जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा हो। तो यहाँ पर आपका एक हाइड्रोजन, यहाँ 0 हाइड्रोजन, तो H यहाँ कनेक्ट होगा और OH आपका यहाँ कनेक्ट होगा। तो ये तो हुआ आपका मार्कोनी। एंटी मार्कोनी क्या कहता है? कि आपको हाइड्रोजन वहां कनेक्ट करना है जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम हो। तो हमें किसके अकॉर्डिंग चलना है इसमें? एंटी मार्कोनिकॉफ। तो एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग आंसर CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। ये वाला बॉन्ड मुझे हटाना होगा, तो H कहां पर आएगा आपका? इस जगह, और OH आपका कहां आएगा? इस जगह। क्लियर? टोटोमेरिज्म होगी, इनॉल कीटो में कन्वर्ट होगा, तो आंसर CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड O। तो ये हुआ एल्काइन। एल्काइन पर वाटर का एडिशन, किससे? दो मेथड थे, एक तो आपका कुचरॉव रिएक्शन थी और दूसरी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। क्लियर? नेक्स्ट अगला है आपका ग्रिग्नार्ड रिएक्शन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है? RMgX। इसमें ये जो आपका R- है, इस टाइप से ब्रेक होता है ये R- और Mg+। तो ये जो R- है, इस R- का बिहेव एज ए न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है और R- का बिहेव एज ए बेस भी हो सकता है। तो मुझे इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन करना है। तो इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर ही फर्स्ट है आपका फ्रॉम नाइट्राइल। इधर देखिए, नाइट्राइल की हम बात करते हैं, आपका रिएक्शन विद HCN। HCN के साथ मुझे रिएक्शन करानी है। तो ये देखिए RMgX रिएक्ट विद HCN। क्लियर? तो ये आपका R- क्या करेगा? ये
इस कार्बन पर अटैक करेगा और ये बॉन्ड आपका इधर से इधर, क्योंकि HCN का नेचर कैसा होता है आपके एज ए इलेक्ट्रोफाइल। कैसे पता चला कि अगर आपका मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है और मल्टीपल बॉन्ड डिफरेंट एटम के बिटवीन प्रेजेंट है तो उसका नेचर होता है इलेक्ट्रोफाइल। साथ के साथ इसके पास पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड है, इलेक्ट्रोफाइल है, तो इस पर क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। आंसर क्या आएगा, HC डबल बॉन्ड N, N से कौन कनेक्ट होगा आपका MgX, और यहां पर कौन कनेक्ट होगा आपका R। उसके बाद क्या करना होगा, मुझे इसका हाइड्रोलाइसिस करना होगा। हाइड्रोलाइसिस करते हैं H3O प्लस या फिर आप H2O/H+ भी ले सकते हो। हाइड्रोलाइसिस करेंगे, ये दोनों बॉन्ड आपको क्या करने होंगे, ब्रेक करने होंगे। तो क्या होगा, इसकी नाइट्रोजन की EN ज्यादा है तो नाइट्रोजन पर H अटैक होगा और यहाँ पर अटैच होगा आपका OH। दो बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो क्या आएंगे आपके, 2 OH। तो देखिए आंसर क्या आएगा, RCH OH OH प्लस और कौन कनेक्ट हो जाएगा आपका N, ये वहां आपका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा NH2 MgX। एक कार्बन पर 2 OH क्या होंगे, अनस्टेबल होंगे, क्या होगा, वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा और आंसर RCH। तो क्या हुआ, जब मैंने HCN के साथ रिएक्शन कराई है तो HCN के साथ रिएक्शन करने पर किसका फॉर्मेशन होता है, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट आपका रिएक्शन विद RCN। RCN तो बिल्कुल आपको क्या करनी है, यहाँ पर कॉपी करनी है। क्या करना है, RMgX प्लस RCN, बस H की जगह क्या करना है आपको, RCN करना है। तो देखते हैं इधर RMgX प्लस RCN क्या होगा, ये आपका नेगेटिव, ये अटैक, ये बॉन्ड यहां से यहां से। आंसर क्या आया, RC डबल बॉन्ड N, ये MgX और ये आपका R। देन क्या करना होगा, हाइड्रोलाइसिस करना होगा, H3O प्लस, ये वाला बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड OR। तो क्या बोल सकता हूं कि जब HCN यूज किया जाता है तो HCN के रेस्पेक्ट में हमें एल्डिहाइड का फॉर्मेशन मिलता है, और जब RCN यूज किया जाता है तो RCN के रेस्पेक्ट में हमें कीटोन का फॉर्मेशन मिलता है। तो ये हुआ आपका फर्स्ट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में मैंने किसकी रिएक्शन कराई है, फ्रॉम नाइट्राइल, यानी CN उसके पास ग्रुप होना चाहिए। क्लियर। आगे मैं बात करता हूं फ्रॉम ईस्टर। रिएक्शन किसकी चल रही है अभी, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की ही चल रही है। सेकंड है फ्रॉम ईस्टर। ईस्टर की अपन बात करते हैं तो ईस्टर में हम लेते हैं फर्स्ट, पहला लेते हैं अपन फॉर्म ईस्टर। समझना, फॉर्म ईस्टर की अपन बात कर रहे हैं तो देखिए RMgX प्लस HC डबल बॉन्ड OR, क्या हो गया ये आपका एल्काइल फॉर्म ईस्टर। ठीक है। अब देखिए जो आपके ईस्टर होते हैं वो कौन होते हैं, एसिड डेरिवेटिव, और एसिड डेरिवेटिव कौन सी रिएक्शन देते हैं, SN2TH। तो पूरी SN2TH हम पढ़ चुके हैं, एक बार समझना होगा क्या। देखो ये आपका R माइनस, ये R माइनस क्या करेगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा और ये बॉन्ड यहां से यहां से। आंसर क्या आएगा, HCO माइनस RO, ये होता था। अब इसके बाद क्या होगा, ये जो आपका O माइनस है, ये O माइनस का नेगेटिव चार्ज दोबारा यहां से यहां शिफ्ट होगा, और ये जो पूरा ग्रुप है, क्या मैंने इस ग्रुप को पहले Z बोला था, और ये पूरा का पूरा जो Z ग्रुप है वो यहां से रिमूव होगा, Z ग्रुप यहां से बाहर जाएगा और आंसर क्या आएगा, HC डबल बॉन्ड OR। क्या बोल सकता हूं कि जब आप फॉर्मिस्टर लेते हो और फॉर्मिस्टर की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराई जाती है तो हमें उसके रेस्पेक्ट में एल्डिहाइड प्रोडक्ट मिलता है।
नेक्स्ट आपका ऑर्थोफॉर्मेट। ऑर्थोफॉर्मेट, सबसे पहले तो ऑर्थोफॉर्मेट होता क्या है समझना। RMGX रिएक्ट विद ऑर्थोफॉर्मेट, इसे बोला जाता है ऑर्थोफॉर्मेट। ठीक है, अब देखिए रिएक्शन कैसे होगी। ये वाला जो ग्रुप है, ये ले लो चाहे ये ले लो या ये ले लो, ये अपने आप में क्या है, एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। और ये है आपके पास न्यूक्लियोफाइल। तो पहले कौन सी रिएक्शन होगी, SN2। ये न्यूक्लियोफाइल, ये लिविंग ग्रुप है, रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, SN2। तो आंसर क्या आएगा, RCHO C2H5O C2H5। क्या मिल गया आपको, डाई ईथर मिल गए। अगर मैं इस ईथर का हाइड्रोलाइसिस करा दूं H3O+, तो हमेशा याद रखना पहले तो कि जो आपका ईथर होता है, उस ईथर का जो हाइड्रोलाइसिस है वो केवल एसिडिक मीडियम में पॉसिबल है, बेसिक मीडियम में ईथर का हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल नहीं है। तो हाइड्रोलाइसिस होगा, तो हाइड्रोलाइसिस समझिए, देखिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहाँ तो कौन कनेक्ट होगा आपका H, यहाँ पर H, यहाँ OH और यहाँ पर भी OH। तो इस कार्बन से कितने OH कनेक्ट हो गए, 2 OH। तो आंसर देखिए क्या आएगा, RCHOH OH प्लस C2H5OH, इसके 2 मोल मिले मुझे। अब एक कार्बन पर जो 2 OH होते हैं वो कैसे होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। तो क्या करना होगा मुझे, वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज करना होगा। तो आंसर RCH। तो क्या कंक्लूजन निकला है कि जब आप फॉर्म ईस्टर लेते हो और ऑर्थोफॉर्मेट लेते हो तो आपको एल्डिहाइड मिलते हैं, किसकी रिएक्शन के साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। अब आप अदर ईस्टर लेते हो, यानी फॉर्म ईस्टर के अलावा आप कोई सा भी ईस्टर लीजिए, जैसे सी आपका कोई भी अदर ईस्टर ले लेते हैं, रिएक्शन विद अदर ईस्टर। अदर ईस्टर का मीनिंग क्या है, फॉर्म ईस्टर नहीं होना चाहिए। तो देखिए RMGX रिएक्ट विद RC डबल बॉन्ड OOR, होता क्या है, वही आपकी SN2TH। SN2TH में कौन जाएगा, ये Z ग्रुप जाएगा, और कौन आएगा, ये वाला न्यूक्लियोफाइल आएगा। तो मैं डायरेक्ट ये बोल सकता हूं, ये बॉन्ड यहां से, ये बॉन्ड इधर से इधर शिफ्ट, ये बॉन्ड इधर से इधर शिफ्ट, और ये पूरा का पूरा ग्रुप बाहर। तो आंसर क्या आया, RC डबल बॉन्ड OR। क्लियर। तो ये हुआ आपका अदर ईस्टर के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन। क्या कंक्लूजन निकला है, कंक्लूजन समझिए, फॉर्म ईस्टर के साथ एल्डिहाइड बना, ऑर्थोफॉर्मेट के साथ एल्डिहाइड बना, और आप कोई भी अदर ईस्टर लेते हो तो उस अदर ईस्टर की हेल्प से हमें कौन मिलता है, कीटोन मिलता है। तो आप ऐसा नहीं है कि आप एलिफेटिक कार्बोनिल ही बना सकते हो, आप एरोमेटिक कार्बोनिल भी यहां से बना सकते हो। कैसे, क्या करना है आपको, जैसे अगर मैं यहां पर RMGX की जगह PHMGX ले लेता, यानी R को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया है, यहाँ पर PH से रिप्लेस किया हुआ है, और इसकी रिएक्शन कराई जाए ईस्टर के साथ, क्या होगा, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव अटैक करेगा आपका कार्बन पर, ये बॉन्ड यहां से यहां से, ये बॉन्ड यहां से, और ये पूरा ग्रुप बाहर। आंसर क्या आएगा आपका, RC डबल बॉन्ड OPH। क्या बना आपका, एरोमेटिक कीटोन। ठीक है, तो ये हुआ आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से मैं कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकता हूं। आगे नेक्स्ट है आपका
फ्रॉम नाइट्राइल। देखिए नाइट्राइल की हम बात करते हैं, समझना इस नाइट्राइल को। नाइट्राइल का केस क्या है, RCN। अगर मैं इस RCN का रिडक्शन कराता हूं, रिडक्शन कराना है मुझे SnCl2 प्लस HCl। तो देखिए SnCl2 प्लस HCl, तो हम RCN का रिडक्शन पढ़ चुके हैं। तो उस रिडक्शन में क्या है कि जब आपको कंप्लीट रिडक्शन कराना होता है, तो उस कंप्लीट रिडक्शन में होता क्या है कि आपको टिन प्लस HCl या फिर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड आपको लेना होता है, ठीक है। और अगर मुझे पार्शियल रिडक्शन कराना है, तो उस पार्शियल रिडक्शन में मुझे क्या लेना होगा, SnCl2 प्लस HCl। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो मैंने वहां भी आपको एक्सप्लेन किया था कि टिन प्लस HCl, तो आपका जो टिन है ये टिन मैक्सिमम +4 में जा सकता है। तो +4 में जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो सकता है, SnCl4। और कितने हाइड्रोजन मिलेंगे आपको, 4 हाइड्रोजन। तो ये 4 हाइड्रोजन इसका कंप्लीट रिडक्शन करेंगे। लेकिन अगर आप SnCl2 प्लस HCl लेते हो, तो ये अगेन आपका किस में कन्वर्ट होगा, SnCl4 में। लेकिन क्योंकि इसके पास 2 क्लोरीन ऑलरेडी प्रेजेंट है, 2 क्लोरीन ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो कितने हाइड्रोजन और मिल सकते हैं आपको, केवल और केवल 2 हाइड्रोजन। तो अगर मैं यहां पर इस साइनाइड को 2 हाइड्रोजन से रिड्यूस करूंगा, तो क्या मुझे यही आंसर मिलेगा। इसे बोला जाता है इमीन। और जब इस इमीन का हाइड्रोलाइसिस कराया जाता है, तो हाइड्रोलाइसिस होगा। हाइड्रोलाइसिस में क्या होगा, नाइट्रोजन पर आपको क्या कनेक्ट करना है, सेम आपका H कनेक्ट होगा और कार्बन पर OH कनेक्ट होगा। 2 बॉन्ड ब्रेक करोगे तो आंसर RCH OH OH प्लस अमोनिया। एक कार्बन पर 2 हाइड्रोजन अनस्टेबल और आंसर RCH, ठीक है। तो ये हुआ आपका नाइट्राइल। नाइट्राइल का क्या किया है मैंने, रिडक्शन। अब पर्टिकुलर ये जो रिएक्शन है, केवल इसी रिएक्शन की मैं बात कर रहा हूं, जब SnCl2 प्लस HCl से इसको रिड्यूस किया गया, इस रिएक्शन को बोला जाता है स्टीफन रिएक्शन। या स्टीफन रिडक्शन। नेक्स्ट है साइनाइड। साइनाइड का दूसरा रिडक्शन किया जाता है डाइवल से। डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। डाइवल से रिड्यूशन करने पर सेम होता है, आपका इमीन बनता है। और इमीन का जब हाइड्रोलाइसिस कराया जाता है, तो आपको क्या मिलता है, एल्डिहाइड। क्लियर। लेकिन यहां पर आप इस रिएक्शन को यहां पर स्टीफन रिएक्शन नहीं बोलेंगे। तो ये हुआ आपका नाइट्राइल। नाइट्राइल का मैंने रिडक्शन कराया है, एक SnCl2 HCl और दूसरा कराया है डाइवल। SnCl2 HCl से रिडक्शन कराने पर इसको पर्टिकुलर क्या बोला गया, स्टीफन रिएक्शन। तो ध्यान देखिए, इससे केवल और केवल क्या बना, एल्डिहाइड। तो यहां इस रिडक्शन से क्या मैं ओनली एल्डिहाइड का ही फॉर्मेशन कर सकता हूं, ओनली और ओनली क्या बनेगा, एल्डिहाइड ही बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट, फ्रॉम एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड। इंपॉर्टेंट है एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड में CH3 C डबल बॉन्ड O Cl। एसिड क्लोराइड, जब एसिड क्लोराइड का रिडक्शन कराया जाता है,
और रिडक्शन किससे करा रहा हूं मैं, याद रखना, PDBaSO4, PDBaSO4, और ये PDBaSO4 आपको किसमें लेना है, जाइलीन के अंदर। ठीक है, तो होता क्या है, जब इस एसिड क्लोराइड का रिडक्शन कराया जाता है PDBaSO4 से, तो देखिए जो यहाँ पर ये BaSO4 इन प्रेजेंस ऑफ जाइलीन है, ये किसका वर्क करता है कि पॉइजन का वर्क करता है, और जब ये पॉइजन का वर्क करेगा तो इसका कंप्लीट रिडक्शन नहीं होता। तो रिडक्शन की टर्मिनोलॉजी क्या होती है कि आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो कार्बोक्सिलिक एसिड किसमें कन्वर्ट होगा, कार्बोनिल में, कार्बोनिल किसमें कन्वर्ट होता है, एल्कोहल में, और एल्कोहल किसमें कन्वर्ट होता है आपका, एल्केन में। तो चूंकि मैंने क्या लिया हुआ है यहाँ पर, पॉइजन लिया हुआ है, तो पॉइजन क्या करेगा, इस पीडी है, इस पीडी की रिएक्टिविटी को कम करेगा, और कम करने पर इसका जो रिडक्शन है वो रिडक्शन कहां तक रह जाएगा, केवल और केवल एल्डिहाइड तक। तो क्या बनेगा, CH3CH। इस पर्टिकुलर रिडक्शन को बोला जाता है रोजेनमुंड रिडक्शन। रोजेनमुंड रिडक्शन या रोजेनमुंड रिएक्शन। तो याद रखना रोजेनमुंड रिडक्शन क्या है कि जब आप एसिटिल क्लोराइड की रिएक्शन PDBaSO4 प्रेजेंस ऑफ जाइलीन में कराते हो तो आपको क्या मिलता है, एसिटएल्डिहाइड। अब देखिए आप चाहते हो कि सर मुझे एसिटएल्डिहाइड की जगह क्या चाहिए, मुझे तो चाहिए फॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड लेने के लिए मुझे क्या लेना होगा यहाँ पर, HC+OCl। लेकिन क्या होता है कि HC+OCl ये कैसा होता है, अनस्टेबल होता है एट रूम टेम्परेचर। HC+OCl कैसा होता है, अनस्टेबल होता है एट रूम टेम्परेचर। अगर ये रूम टेम्परेचर पर अनस्टेबल है तो क्या हम HC+OH यानी फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर पाएंगे क्या, नहीं, डज नॉट फॉर्म। तो हम रोजेनमुंड रिडक्शन से फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आपका जो HC+OCl है वो रूम टेम्परेचर पर कैसा होता है, अनस्टेबल होता है। क्लियर, आगे सेम, अगर मैं एसिड क्लोराइड इस एसिड क्लोराइड की रिएक्शन करा दूं R2CuLi के साथ, बताइए R2CuLi क्या है, जिल्मान रिएजेंट। ये क्या सप्लाई करेगा, R-। तो R- कौन है अपने आप में, न्यूक्लियोफाइल है, और ये न्यूक्लियोफाइल है और ये एसिड क्लोराइड कौन सी रिएक्शन देगा, SN2TH। तो SN2TH किस टाइप से होगी, ये बॉन्ड यहां से है, ये बॉन्ड यहां से है, ये बॉन्ड इधर, और ये पूरा Cl बाहर। तो आंसर क्या आया, CH3C+O। तो क्या कंक्लूजन निकला कि जब आप एसिड क्लोराइड की रिएक्शन जिल्मान रिएजेंट से कराओगे तो आपको उसके रेस्पेक्ट में क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा। सेम आपका HC+OCl स्टेबल नहीं होता है, तो यहां मैं इस मेथड से क्या नहीं बना सकता, एल्डिहाइड नहीं बना सकता। क्लियर, तो ये हुई आपकी एसिड क्लोराइड की हेल्प से हमने किसका फॉर्मेशन किया है, कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन किया है। क्लियर, नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसीटो एसिटिक ईस्टर। आपको इसी फॉर्म में लिखा हुआ मिलेगा, ये AAE पूरी फॉर्म क्या है, एसीटो एसिटिक ईस्टर। क्या है, सबसे पहले तो देखो ये है आपका एसीटो ग्रुप और ये हो गया ईस्टर। जब आप एसीटो एसिटिक ईस्टर का क्या कराते हो, हाइड्रोलाइसिस, तो देखिए हाइड्रोलाइसिस किस फॉर्म में होगा समझना, ये बॉन्ड जाएगा यहां से,
और ये बॉन्ड गया आपका इधर से इधर। कौन बाहर निकल गया आपका? ये CO2 ग्रुप बाहर निकला। इस कार्बन पर कौन सा चार्ज आया? नेगेटिव। और इस कार्बन पर कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव से किसको कनेक्ट करना है आपको? OH को कनेक्ट करना है, और नेगेटिव से H को। तो क्या मैं वाटर को ऐसे लिख सकता हूं? ठीक है, तो होगा क्या? ये आपका पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव कनेक्ट होगा यहां पर और ये नेगेटिव कनेक्ट होगा यहां पर, और ये जो पूरा का पूरा CO2 ग्रुप है ये यहां से बाहर। तो आंसर देखिए क्या आया? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यानी क्या मिला आपको? एसीटोन प्लस CO2, और क्या मिल गया आपको? इथेनॉल। तो जब आप एसीटो एसिटिक ईस्टर का हाइड्रोलाइसिस कराते हो तो हाइड्रोलाइसिस कराने पर आपको एसीटोन मिलता है। क्लियर? नेक्स्ट है आपका ऑक्सो प्रोसेस। इंपॉर्टेंट है ऑक्सो प्रोसेस। क्या है ऑक्सो प्रोसेस? समझना। केवल और केवल रिएक्शन ही आपको याद रखनी है, कोई मैकेनिज्म याद नहीं रखनी। सिंपल है, दो प्रोसेस है, एक ऑक्सो है और एक वॉकर प्रोसेस है। दोनों से ही किसका फॉर्मेशन होता है? कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। क्या है समझना। एल्कीन की रिएक्शन CO प्लस H2 के साथ प्रेजेंस ऑफ CO का होल 4, ये है आपका कोबाल्ट और ये है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कराते हैं। तो देखिए ये दोनों मिलकर तो देते हैं आपके फॉर्मेल्डिहाइड, और यहां पर इस फॉर्मेल्डिहाइड का क्या करना है? आपको एडिशन करना है। फॉर्मेल्डिहाइड का क्या करना है? आपको एडिशन करना है, और एडिशन किसके अकॉर्डिंग करना है? अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉव। एंटी मार्कोनिकॉव रूल का मीनिंग क्या हो गया? कि ब्रेक करके बता रहा हूं सिंपली, ये आपका H प्लस और ये C डबल बॉन्ड O, ये आपका H माइनस। तो H प्लस को आपको कहां कनेक्ट करना है? जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम हो। तो एट दिस टाइम तो ये सिमेट्रिक कंडीशन है, तो कहीं पर भी H जोड़िए और कहीं पर भी OH। तो आंसर क्या आ रहा है यहां पर? तो CH2H CH2 CHO, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप एसिमेट्रिक लेते हो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, क्या करना है? ऑक्सो प्रोसेस। तो ऑक्सो प्रोसेस में क्या करना होगा आपको? HCHO का एडिशन करना है अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनी। तो एंटी मार्कोनी क्या कहता है? इधर देखिए आंसर CH3 CH CH2। तो क्या करना होगा एंटी मार्कोनी? यहां तो आपको हाइड्रोजन कनेक्ट करना है और यहां आपको CHO। क्या पता चला कि ऑक्सो प्रोसेस में केवल और केवल किसका फॉर्मेशन हो सकता है? एल्डिहाइड का ही फॉर्मेशन हो सकता है। दूसरी चीज, जितने आप रिएक्टेंट के अंदर कार्बन लेते हो उससे एक प्लस कार्बन का आपका प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वॉकर प्रोसेस। केवल रिएजेंट याद रखना है वॉकर प्रोसेस का। इधर देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन करानी है आपको PdCl2, रिएजेंट है, प्लस H2, प्रेजेंस ऑफ Cu Cl2O2। ये रिएजेंट बस आपको याद रखना है और कुछ नहीं करना। मैकेनिज्म देखी जाए तो कम से कम 2 पेज की इसकी मैकेनिज्म है। आपने 12th क्लास के अंदर बॉटनी के अंदर C3 साइकिल पढ़ा होगा, तो लगभग C3 साइकिल इस टाइप का इसका पूरा का पूरा साइकिल होता है, उसमें ये आपका प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो मैकेनिज्म से कोई लेना देना नहीं है, आपको रिएक्शन डायरेक्ट के डायरेक्ट याद रखनी है। तो क्या है रिएजेंट? आपका PdCl2 H2O CuCl2 प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, कि जब रिएक्शन कराई जाती है तो अब देखिए आपके पास 2 ही कार्बन है, बनना कार्बोनिल कंपाउंड है, तो मैं 2 कार्बन का यहां पर कीटोन नहीं बना सकता। तो इसका प्रोडक्ट तो क्या आएगा?
एल्डिहाइड। दूसरी चीज, जितने रिएक्टेंट के अंदर कार्बन होते हैं उतने ही कार्बन यहां पर मेंटेन होते हैं, जबकि ऑक्सो प्रोसेस के अंदर एक कार्बन प्लस हो जाता है। लेकिन अगर आप एसिमेट्रिक एल्कीन लेते हो या फिर नंबर ऑफ कार्बन आपके पास 3 प्रेजेंट होते हैं और सेम रिएजेंट है, तो फिर अब यहां पर एल्डिहाइड नहीं बनेगा, फिर क्या बनेगा यहां पर कीटोन। तो क्या कंक्लूजन निकला है कि ऑक्सो प्रोसेस से तो केवल और केवल क्या बनेगा, एल्डिहाइड, जबकि जो वॉकर प्रोसेस है उस वॉकर प्रोसेस से अगर आपके पास इथाइलिन है तो एल्डिहाइड, अगर इथाइलिन के अलावा कोई अदर एल्कीन है तो हमेशा क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। क्लियर? आगे तो ये हुई यहां तक बात कुछ एलिफेटिक कार्बोनिल कंपाउंड। अब मैं पर्टिकुलर बात करूंगा एरोमेटिक की। तो एरोमेटिक के अंदर भी पहला है आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड। GMP of aromatic aldehyde। फर्स्ट है फ्रॉम टॉलुइन। देखिए टॉलुइन, ये होता है आपका टॉलुइन। जब टॉलुइन का ऑक्सीडेशन कराया जाए प्रेजेंस ऑफ B2O5 623 केल्विन पर, रिएजेंट याद रखना है, तो आपको क्या मिलेगा, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, रिएक्शन याद रखनी है। सेकंड, जब टॉलुइन की रिएक्शन कराई जाती है Cr2O2Cl2, किसके साथ रिएक्शन कराई जाती है, Cr2O2Cl2, प्रेजेंस ऑफ CS2 ले सकते हो या फिर आप CCl4 भी ले सकते हो, नॉन रिएक्टिंग मीडियम। देन हाइड्रोलाइसिस, रिएजेंट याद रखना है Cr2O2Cl2। क्लियर? किसकी रिएक्शन है, टॉलुइन की रिएक्शन है। मीडियम क्या रहा है, क्या याद रखना है आपको, CS2 या फिर CCl4, तो आपको मिलता है बेंजल्डिहाइड। रिएक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसका पर्टिकुलर नेम है। इस रिएक्शन को बोला जाता है इटार्ड रिएक्शन। इस रिएक्शन को पर्टिकुलर क्या बोला जाएगा, इटार्ड रिएक्शन। ठीक है, अगर आप 2 कार्बन वाला लेते हो तो यहां पर ये टर्मिनल जो कार्बन है, ये टर्मिनल कार्बन CHO ग्रुप में कन्वर्ट होगा। तो आंसर क्या आएगा, लेकिन अब इस रिएक्शन को हम इटार्ड रिएक्शन नहीं बोलेंगे। इटार्ड रिएक्शन किसकी है, केवल और केवल टॉलुइन की। अगर टॉलुइन के साथ ये वाला रिएजेंट यूज किया जाता है तो उस रिएक्शन को बोला जाएगा इटार्ड रिएक्शन। लेकिन अगर आपका कोई अदर कंपाउंड है, सेम रिएजेंट है, तो आंसर तो आपका आ गया, CHO ग्रुप में कन्वर्ट हो गया, लेकिन फिर उसको हम इटार्ड रिएक्शन नहीं बोलेंगे। आई बात समझ में? तो फर्स्ट किससे हो गया आपका, टॉलुइन से। ठीक है, नेक्स्ट, अगर टॉलुइन की रिएक्शन कराई जाए CrO3, प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, तो आपका फर्स्ट बनेगा बेंजिलिडीन डाइएसिटेट। क्या करना है आपको, इस एनहाइड्राइड का यहां पर एडिशन करना है। क्या बन जाएगा आपका, बेंजिलिडीन, 2 है आपके पास, डाई एसिटेट। और जब इसका हाइड्रोलाइसिस कराओगे आप
तो समझ गए होंगे हाइड्रोलाइसिस किस टाइप से करना होगा। ये वाले बॉन्ड ब्रेक होंगे, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ OH, एक कार्बन पर दो OH क्या होंगे, अनस्टेबल होंगे, वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा और आपको क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा। तो आपकी टॉलुइन की कितनी रिएक्शन हो गई, 3 रिएक्शन। उनमें से इंपॉर्टेंट कौन सी है, केवल आपकी इटार्ड रिएक्शन, क्योंकि जितनी भी नेम रिएक्शन होती हैं वो अपने आप में क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि डायरेक्ट पूछ लिया जाता है बताइए इनमें से इटार्ड रिएक्शन कौन सी है, या फिर पूछ लिया जाएगा कि बताइए बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन किस रिएक्शन से किया जा सकता है। एक दो रिएक्शन के आपको नाम लिख के देगा और उसमें से किस रिएक्शन से कर लेंगे अपन, इटार्ड रिएक्शन। नेक्स्ट है आपका गाटरमान कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस। क्या नाम है रिएक्शन का, गाटरमान कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस। देखिए क्या, देखिए 3 रिएक्शन है, एक है गाटरमान कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस, एक है गाटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस और एक है आपकी सिंपल गाटरमान रिएक्शन। तो याद करो हम गाटरमान रिएक्शन तो पढ़ चुके थे। गाटरमान रिएक्शन किसकी थी आपकी, आपने पढ़ा था बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, और जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन हमने वहां किस पर कराई थी, कॉपर चूर्ण के साथ कराई थी, क्लियर। तो जब कॉपर चूर्ण के साथ रिएक्शन कराई थी तो उस रिएक्शन का नाम क्या था, गाटरमान रिएक्शन। अब है एक गाटरमान कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस और एक अभी पढ़ेंगे अपन गाटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस। दोनों से ही फॉर्मेशन तो किसका होगा, बेंज एल्डिहाइड का होगा, लेकिन आपको ये याद रखना है कोच के अंदर कौन सा रिएजेंट है और सिंपल गाटरमान एल्डिहाइड के अंदर कौन सा रिएजेंट है। तो रिएजेंट सुनिए आप, क्योंकि रिएजेंट ही इनको डिफरेंशिएट करेगा, प्रोडक्ट तो दोनों के क्या है, सेम है। क्या है रिएजेंट आपका, CO प्लस HCl प्रेजेंस ऑफ AlCl, जहां आपका HCl और AlCl3 गाटरमान कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस या फिर गाटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस, इन दोनों में ये वाले जो दो रिएजेंट हैं वो कैसे हैं, कॉमन है। क्या है, जब इन दोनों की आपस में रिएक्शन होगी तो रिएक्शन होने पर क्या आपका ये वाला कंपाउंड बनेगा HC डबल बॉन्ड OCl, और जब HC डबल बॉन्ड OCl ये हाईली रिएक्टिव है, अनस्टेबल होता है, जैसे ही इस AlCl3 के साथ रिएक्शन करेगा फटाक से रिएक्शन होगी, क्योंकि हाईली अनस्टेबल बोला था, रूम टेम्परेचर स्टेबल ही नहीं हो पाता। जैसे ही इस AlCl3 के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, HC डबल बॉन्ड O प्लस। तो ये कौन है अपने आप में, क्या ये इलेक्ट्रोफाइल है, बिल्कुल इलेक्ट्रोफाइल है। तो अगर मुझे बेंज एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करना है तो बताइए इस रिएजेंट की रिएक्शन में किससे कराऊं, तो क्या इस रिएजेंट की रिएक्शन में बेंजीन से कराने पर मुझे बेंज एल्डिहाइड मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा। तो देखिए आपको क्या करना है, बेंजीन की रिएक्शन करानी है, CO प्लस HCl प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो ये सारे कंपाउंड मिलकर आपको क्या देंगे, HC डबल बॉन्ड O प्लस, इलेक्ट्रोफाइल है, बेंजीन रिंग पर अटैक कराइए और क्या मिल जाएगा आपको, बेंज एल्डिहाइड। तो इस पर्टिकुलर इस रिएक्शन का नेम क्या हो गया, गाटरमान कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस। सेकंड है आपका गाटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस। तो देखिए इसको मैं यहीं पर कवर कर रहा हूं, कोच हटाया, एल्डिहाइड सिंथेसिस, CO की जगह बस क्या यूज करना है आपको, HCN। जब HCN की रिएक्शन इस HCl के साथ होगी तो ये देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्या है, जब HCN की रिएक्शन HCl के साथ करानी है तो देखिए आंसर क्या आएगा, HC डबल बॉन्ड N। नाइट्रोजन से कौन कनेक्ट होगा आपका, हाइड्रोजन, और इस कार्बन से कौन कनेक्ट होगा, Cl। किसकी रिएक्शन करानी है, AlCl3 के साथ।
क्या करेगा, ये Cl को लेके जाएगा और क्या बन गया आपके पास CH डबल बॉन्ड NH और इस कार्बन पर पॉजिटिव। ठीक है, अब क्या करना है, कार्बोकैटायन मिल गया, जैसे ही आपको पास कार्बोकैटायन प्रेजेंट है आपको क्या करना है, उस बेंजीन रिंग पर अटैक कराना है। लो जी कराइए, HCN HCl AlCl3, ये तीनों मिलकर क्या देंगे आपको, CH डबल बॉन्ड NH पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, बेंजीन रिंग पर अटैक, CH डबल बॉन्ड NH। याद करो हमने अभी स्टीफन रिडक्शन पढ़ा था, तो देखो स्टीफन रिडक्शन में कुछ ऐसा ही प्रोडक्ट मिला था, क्या, इमीन मिला था, और फिर इस इमीन का क्या किया था हमने, हाइड्रोलाइसिस। तो कराइए इसका हाइड्रोलाइसिस, ये हाइड्रोलाइसिस हुआ, क्या होगा, HOH HOH, एक कार्बन पर 2 OH अनस्टेबल हो जाएंगे, अनस्टेबल होते ही क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। तो क्या मिल गया आपको, बेंज एल्डिहाइड। ठीक है, तो बेंज एल्डिहाइड हमें कितनी रिएक्शन से मिल गया, एक तो मिल गई आपको गाटरमान कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस, एक मिल गया आपको गाटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस। तो यहां से हम स्टीफन भी करा सकते हैं, कैसे, PHCN का रिडक्शन करा दो आप, SnCl2 प्रेजेंस ऑफ HCl, आंसर क्या आएगा, PHCH डबल बॉन्ड NH, यही होगा, और फिर इसका क्या करा दो, हाइड्रोलाइसिस, आंसर क्या आ जाएगा, PHCH। ये भी क्या होगा, ये आपकी स्टीफन रिडक्शन। बस क्या किया है आपने, R को किससे रिप्लेस कर दिया, PH से रिप्लेस किया हुआ है। ठीक है, तो ये हुए आपके एरोमेटिक एल्डिहाइड सिंथेसिस। तो देखिए एरोमेटिक को याद करो, क्या हमने राइमर टीमान से भी हम एरोमेटिक एल्डिहाइड बना सकते हैं क्या, राइमर टीमान रिएक्शन क्या थी, वर्बली बोल देता हूं, पूरी अपन डिटेल से पढ़ चुके हैं कि जब फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ कराई जाती है प्रेजेंस ऑफ KOH, तो आपको क्या मिलता है, सैलिसिल एल्डिहाइड। तो सैलिसिल एल्डिहाइड भी अपने आप में क्या है, एक एरोमेटिक एल्डिहाइड है। ठीक है ना, पढ़ चुके हैं अपन। तो ये हुआ आपका पर्टिकुलर एरोमेटिक एल्डिहाइड का सिंथेसिस। अब बात करते हैं अपन एरोमेटिक कीटोन का सिंथेसिस। GMP ऑफ एरोमेटिक कीटोन। एरोमेटिक कीटोन का मतलब क्या हो गया, आपको ये वाला ग्रुप चाहिए। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। इस ये वाला प्रोडक्ट हम किससे बना सकते हैं, तो याद करो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फर्स्ट फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, क्या रिएजेंट था, CH3C डबल बॉन्ड O Cl प्रेजेंस ऑफ AlCl3, क्या देगा, Cl लेके जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O प्लस किसके साथ रिएक्शन करानी होगी, बेंजीन रिंग के साथ। आंसर ये लेके जाएगा, क्या बना, CH3C डबल बॉन्ड O प्लस बेंजीन रिंग पर अटैक, और आंसर इंपॉर्टेंट, नेम याद रखना, नेम है इसका एसीटोफिनॉल। नेम क्या है इसका, एसीटोफिनॉल। ठीक है, अगर मैं बेंजीन की रिएक्शन PHC डबल बॉन्ड O Cl से करा दूं AlCl3 की प्रेजेंस में, Cl लेके जाएगा तो कौन कनेक्ट होगा, C डबल बॉन्ड O PH, तो क्या आंसर ये आएगा, एसिटो ग्रुप की जगह कौन सा ग्रुप हो गया, बेंजीन, तो क्या नाम हो जाएगा, बेंजोफिनॉल। दूसरा नेम क्या हो जाएगा, डाइफिनाइल कीटोन। ठीक है, तो क्या डाइफिनाइल कीटोन में इससे बना सकता हूं क्या,
बेंजीन की रिएक्शन ClC डबल बॉन्ड दो Cl, प्रेजेंस ऑफ AlCl3। देखिए इससे बन सकता है क्या? क्या है ये आपका? फॉस्जीन, COCl2, फॉस्जीन कहां मिली थी? फॉस्जीन हेलो एल्केन हेलो एरीन के अंदर, कब? जब हमने क्लोरोफॉर्म का हमने ऑक्सीडेशन कराया था तो हमें ये फॉस्जीन गैस मिली थी। ऐसे कंपेयर किया करो। तो अगर मैं इसके 2 मोल लेता हूं तो क्या होगा? ये क्लोरीन यहां से जाएगा, इस पर कनेक्ट होगा और क्या बनेगा? PHC डबल बॉन्डो Cl। फिर ये Cl यहां से जाएगा और दूसरा बेंजीन कनेक्ट होगा। तो क्या करना है आपको? ये Cl हटाना है, ये Cl हटाना, 2 बेंजीन के साथ रिएक्शन करानी है, तो आपका सेम प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हुए आपके एरोमेटिक कीटोन का फॉर्मेशन। तो यहां तक अपना कंप्लीट है जर्नल मेथड ऑफ प्रिपरेशन कार्बोनिल कंपाउंड। अब 1-2 रिएक्शन और हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, थैंक यू।